एक ही सवाल, क्योंकि आप किरण सिंह के साथ में पहले रहते थे, आजकल नहीं दिख रहे थे कि वीरू भैया अगर साइड हो जाएंगे तो रोशन रोही बाहर निकल जाएंगे। तो ये गवाही क्यों नहीं दे रही है किरण सिंह? दे दिया जाए, लड़की नहीं जाएगी, जो पीड़िता है नहीं जाएगी तो कोर्ट को क्या लगेगा? निकल जाए। दिल से नहीं चाहते हैं आप? दिल से चाहते हैं भाई, अब दिलवा, अब हनुमान जी थोड़े हैं कि चीर के हम हिरान की आवाज़ पर क्या कुछ खास है? खास हाँ, यादव रंगदर पब्लिक विरोध कर रहा था, डायरेक्ट विरोध नमस्कार, कर मैं रहा था। धनंजय यादव और आप देख रहे हैं शांति दर्पण। और आज फिर से हमारे साथ में है वीरू किशन वंशी भैया, और आज इनसे जानेंगे रोशन रोही के मैटर पे भी, क्योंकि बहुत दिनों से इस टॉपिक पे वीरू भैया नहीं बोल रहे हैं। लोग ये भी सोचेगा कि वीरू भैया साइड हो गए हैं कि अभी इस मामला में इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले भैया स्वागत है। आपका भी स्वागत है देखने वाले सभी दर्शकों। काहेला एक ही सवाल की घसीट एक ही सवाल, क्योंकि आप किरण सिंह के साथ में पहले रहते थे, आजकल नहीं दिख रहे हैं। हम कभी उसके साथ नहीं रहते थे, वो हमारे साथ आके रहती थी, आती जाती थी। हम तो 50 बार बोल चुके हैं और अभी भी बातचीत होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि लेकिन नहीं। अब साथ में नहीं दिखते हैं। साथ में देखिए, वो हमेशा साथ में दिखना और वीडियो बनाना जरूरी थोड़े होता है। अब दिखेंगे तभी, वीडियो डालेंगे तभी पता चलेगा कि दिख रहे हैं। लेकिन लोगों को भी दिखना चाहिए कि अभी साथ में हैं कि नहीं है। बिल्कुल साथ में, हम हमेशा साथ में रहते हैं, सबके साथ रहते हैं। कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे कि वीरू भैया अगर साइड हो जाएंगे तो रोशन रोही बाहर निकल जाएंगे। हम तो बहुत दिन से साइड है। साइड हैं? हाँ। मन से साइड है कि सिर्फ वीडियो में साइड है? अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मन से साइड, और हम चाहते हैं कि रोशन बाहर निकले। 50 बार बोले हम। अच्छा, ये गवाही क्यों नहीं दे रही है किरण सिंह? अब ये सब हमको नहीं पता। 2 महीने का टाइम दिया गया था ना, उस अकॉर्डिंग डेट शायद एक पड़ा था, फिर पड़ने वाला है, वो तो वही जाने। शायद कल भी डेट है। क्या लगता है कि कल गवाही देगी किरण सिंह? बिल्कुल, अगर देखिए उसके ऊपर है, हम इसमें क्या बोल सकते हैं। 2 महीना का टाइम है, 2 महीना के अंदर में देगी। हो सकता है कि वो चाहती हो कि 2 महीना तक नहीं देंगे तो रोशन निकल जाएगा। अच्छी बात है। यानी कहीं ना कहीं उसको भी डर है कि अगर गवाही दे देंगे तो रोशन नहीं निकल जाएंगे। नहीं निकलेंगे, 2 महीना तक अगर नहीं गवाही देगा तब निकल जाएगा। गवाही नहीं देंगे तब निकल जाएंगे, अगर गवाही देंगे तो नहीं निकलेंगे। अब जब डेट दिया गया है, ऑर्डर दिया गया है कि उस लड़की का गवाही बहुत ज़रूरी है, 2 महीना के अंदर में लड़की गवाही देगा तभी आपको आगे केस बढ़ सकता है, चाहे कुछ हो सकता है। और लड़की को बुलाया जा रहा है, डेट पे डेट दिया जा रहा है, लड़की नहीं जाएगी, जो पीड़िता है नहीं जाएगी तो कोर्ट को क्या लगेगा कि वो नहीं आ रही है, इसका मतलब फिनिश। तो शिवनंदन भारती जी तो बोलते हैं कि गवाही दे या ना दे, ये दोनों केस में ही रोशन रोही को बेल हो जाएगा। अच्छी बात है, वकील है, एडवोकेट है, वो बोल रहे हैं तो हो सकता है वो निकाल लेंगे। मतलब सभी लोग से सुन रहे हैं, बहुत दिन से सुन रहे हैं। लेकिन आपको नज़र में क्या लग रहा है कि हो सकता है, क्या वैसा संभव है? हम जज तो नहीं जज हम नहीं, चाहते हैं कि बस निकल जाए, चाहते हैं कि निकल बस जाए, निकल जाए। दिल से नहीं चाहते हैं आप? दिल से चाहते हैं भाई, अब दिलवा, अब हनुमान जी थोड़े हैं कि चीर के हम दिखा दी कि हम लिखल है कि हम चाह रहे हैं। वीडियो में बोलते हैं कि रोशन के अभी साथ में है, हम चाहते हैं कि निकल जाए, लेकिन लोग बोलेंगे कि अगर दिल से साथ रहते तो शायद निकलते। दिल से साथ देखिए, हम सिर्फ बोल सकते हैं ना कि निकल जाए, उनके लोग आएंगे, उनका जो काम है और कोर्ट का काम है, बाहरी काम है, टोटल चीज़ उनके लोगों के अंदर में है। हम जाके तो डायरेक्ट करा नहीं सकते हैं, तो जो लोग हैं वही कराएंगे ना। हम सिर्फ बोल सकते हैं कि निकल जाएगा, बहुत जल्द निकल जाएगा। अच्छा, किरण से डर गई है कि डर के चलते हो सकता है कि नहीं गवाही दे रही होगी? ये कुल हमला नहीं के पता है क्या बात बा, ये किरण ही अच्छा बताएगी। लेकिन वो तो कुछ बोल ही नहीं रही है सोशल मीडिया पे, तो पता ही नहीं चल रहा है। सोचिए आपसे कुछ अपडेट ले लेते हैं। बोलेगी, समय आएगा तो बोलेगी वो भी। वो चुप रहने वाली है, आपको लगता है? नहीं, लेकिन अभी चुप है। नहीं, चुप नहीं रहेगी, 2-4 दिन चुप है, फिर वही करेगी वो। लेकिन चुप है, लेकिन उम्मीद ये भी लगाया जा रहा है कि अभी चुप है, लेकिन जब उठेगी तो फिर फाड़ेगी। पता है ना, हम नहीं बता सकते इस पे कुछ। और क्या कुछ अपडेट है, कुछ है अपडेट नया? एकदम इस मामले से अभी वीरू भैया एकदम दूर हैं। दूर बहुत, अपने काम में इतना बिजी हैं, देख ही रहे हैं कि बहुत सारा चीज़ अपना भी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए काफ़ी दूर है। क्योंकि एक बड़ा सा बहुत ऐसा काम है जो अचानक आएगा सामने में लोगों के बीच, और वो सारी चीज़ें हैं जिस पे हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन आजकल ब्रासलेट भैया पहन के चल रहे हैं, दिखाइए दिखाइए ब्रासलेट। ये सब गिफ्टेड है, कोई दे दिया है गरीब आदमी का। गरीब आदमी को ऐसा कौन गिफ्ट देगा? नहीं है, एक भैया थे, गिफ्ट कर गए थे। कितना का मिला है? कितने का होगा, 4-5 हज़ार का होगा। अभी अच्छा, आजकल वीरू भैया का थोड़ा पर्सनालिटी चेंज हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, सब लोगों का प्यार है, दर्शक का प्यार है। गला में चैन, हाथ में ब्रासलेट, लाखों के पहन के भी चल रहे हैं। देखिए ये सब भोजपुरी का एक, समझिए तो खेसारी भैया शुरुआत कर दिए थे, तो सब लोगों को अच्छा लगता है। तो कहीं जाते थे तो हमारे बहुत ही अच्छे एक भैया हैं, छपरा साइड के ही हैं, तो वो हमको बहुत मानते हैं। तो उनका कहना है कि अच्छा ना लगेला तू कुल पहन के चला। यानी सब सिंगर पहन के चलता है तो वीरू भैया सब का सिंगर नहीं, हम किसी और को नहीं मानते हैं, हम खेसारी भैया को, हालांकि खेसारी भैया शुरुआत वही किए हैं। ब्रासलेट, चैन, खेसारी भैया से पहले हम कभी किसी को भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं यानी देखा। भोजपुरी में कहीं ना कहीं ये जो सोना पहनने का सिलसिला खेसारी भैया से शुरू हुआ, और आज वीरू भैया पहन के एकदम भौकाली रूप में अभी चलते भी हैं, तो लगता है कि भौकाल बना के चल रहे हैं। नहीं, तो ये सब दर्शक का प्यार है। लेकिन भैया आपका ये गाना भी अच्छा चल रहा है, रंगदारी वाला, थोड़ा 2 लाइन हो जाए।
गाना है पीके आयरन जी का गाना लिखा हुआ बहुत। अरे कि धनवा न में गिना है लगा बुए सोना चलो या हीरा न के आवास प हिरान की आवाज़ पर क्या कुछ खास है? खास कुछ नहीं है, ईरान के आवाज़ पे बहुत कुछ खास होता है, जैसे तेजू भैया की आवाज़ पे, तेज भैया की आवाज़ पे पूरा जब वो आते हैं तो लगता है कि साक्षात कृष्ण आ गए हैं। तो वही बात है, तो ईरान की आवाज़ तो जब घुसिएगा तो लगेगा कि कृष्ण का ही हुँ। हर जगह कृष्ण का ही बांसुरी बज रहा है। लेकिन खास तो रहता ही कुछ है। वीडियो भैया देख रहे थे, लोग बोल रहे थे कि हिरान हिरान करते हैं, इसी वजह से आरजेडी का वोट बैंक खराब करते हैं लोग। नहीं, नहीं, देखिए ईरान ईरान करने से वोट बैंक नहीं है। पार्टी के लेके अगर गलत कोई चीज़ किया जा रहा है, पार्टी के लेके अगर वो चीज़ को बोला जा रहा है, पार्टी के ऊपर गलत गाना जा रहा है, हुँ। तो उससे वोट खराब होता है। और हमारा जो गाना कभी भी देखिएगा, मेरे गाने में कभी दूसरे कास्ट को नीचे नहीं दिया। हालाँकि बहुत सारे सिंगर हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सिर्फ़ हम ही, ईरान में बहुत ऐसे सिंगर हैं, जो गाना गाते तो दूसरे समाज को भी नीचे दिखाए हैं। हमारे समाज में भी, बाकी दूसरे भी समाज में। और दूसरे समाज के भी लोग हैं जो ईरान पे गाना गाते हैं और ईरान को बदनाम करते हैं, और ईरान समाज बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं। एक अमित का भी हम बताए थे वो गाना, हुँ। कल या परसों हम किसी चैनल में हम देख रहे थे, तो एक बच्चा बोला हाँ, है देख रहे थे। और विरोध किया है उसी अच्छा, गाना का। दूसरे जगह का वो थे। हाँ, इंटरव्यू में हम भी देख रहे उस थे। गाना का विरोध किया है। हम जो गाना का हम मान लीजिए 5-6 महीना पहले उस गाने का हम विरोध कर चुके हैं। हुँ। हम डाउनलोड किए थे। जब यादव ये आरजेडी सरकार बनतो तब यादव रंगदार बनतो। ठीक है, नेशनल मीडिया पे वो इस गाना का चर्चा कर रहा है कि ऐसा ही बताइए भोजपुरी के सिंगर लोग गाना गाता है कि भैंसिया उसिया वगैरह वगैरह छुट्टा चुलतो बाजार में आवे दे ईरान, मतलब इस सब गाना का वो विरोध कर रहा था, जिससे पार्टी का छवि खराब हो रहा था। हम पहले भी बोल चुके हैं कि ये पार्टी के लिए हानिकारक है, लेकिन हमारे तरफ से ऐसा कभी नहीं मिलेगा आपको। लेकिन आप जब इस गाने को लेकर बोले थे, हालाँकि पहले ही बोले थे आप, और इधर नेशनल मीडिया के देख रहे थे, उस पे भी जो कि पब्लिक थे वो, किसी मतलब कि ऐसा ना हो कि किसी पार्टिकुलर एक व्यक्ति को सपोर्ट पब्लिक करने बोल वाले। रहा था, हाँ। पब्लिक बोल रहे थे, बोल जो रहा था। अमित आशिक जी का गाना था यादव रंगदार बनता हो। पब्लिक, हाँ, यादव रंगदार पब्लिक विरोध कर रहा था, डायरेक्ट विरोध कर रहा था। लेकिन आप जब बोल रहे थे तो लोग बोल रहा था कि हिरान है तो दूसरे समाज के सिंगर को टारगेट कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम बहुत सारे दूसरे समाज के भी लोग हैं जो यहाँ आते हैं तो मदद करते हैं हर चीज़ से, जिससे हमारी मतलब हमको लगता है कि ये करना चाहिए, उससे हम मदद करते हैं और हमेशा मदद करते हैं। अच्छा, एक फ़िल्म को लेकर काफ़ी चर्चा चल रहा है, फूले फ़िल्म को लेकर के आप वीरू भैया क्या सोचते हैं? देखिए, फूले फ़िल्म, आप सही सवाल किए हैं। फूले फ़िल्म अभी तक हमको नहीं लगता है कि भोजपुरी में चाहे मगही के जो पत्रकार है इस पे चर्चा किया है। काहे नहीं किया? पत्रकार तो बन जाते हैं, लेकिन ऐसे फ़िल्म जो समाज हित की बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वैसे कहानी है जो हमारे समाज के हर वर्ग के महिला को देखना चाहिए। ये ज्योतिराव फूले जी का कहानी है, और अ, फ़ातिमा शेख का, जो हमारे भारत के प्रथम महिला शिक्षिका थी। जब हमारे भारत में किसी भी वर्ग के महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, सती प्रथा था, वैसे चीज़ को ख़त्म अगर किसी ने कराया तो ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले दोनों ने मिलकर कराया, और फातिमा शेख। और उस पे एक किताब भी लिखा हुआ है गुलामगिरी, आप लोग पढ़िएगा, जिसमें आपको बहुत चीज़ पता चलेगा कि उस ज़माने में आज़ादी दिन का नहीं है, जब अंग्रेज़ का शासन था उसी समय की बात है। अंग्रेज़ों ने सपोर्ट किया था इसको स्कूल खोलने में, महिलाओं को पढ़ाने में, लेकिन हमारे समाज के ऊंचे वर्ग के कुछ विशेष समुदाय के लोग उसका विरोध कर रहे थे, महिलाओं का विरोध कर रहे थे। आज जो महिला IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर जो बन रही है ना, वो कहीं ना कहीं उनका देन है। इंदिरा गांधी अगर प्रधानमंत्री बनी है ना, तो वो ज्योतिराव फूले का और सावित्रीबाई फूले का देन है। महात्मा गांधी से भी पहले ज्योतिराव फूले जी को महात्मा का उपाधि मिल चुका था। महात्मा गांधी जी से भी पहले महात्मा का उपाधि मिल चुका था, लेकिन उस व्यक्ति को अभी तक, जो समाज में इतना बड़ा आंदोलन छेड़ा और महिलाओं को अधिकार दिलवाया, उस व्यक्ति को अभी तक भारत रत्न नहीं मिला है। उस फिल्म का चर्चा नहीं किया जा रहा है। उस फिल्म को बिहार में टैक्स फ्री नहीं किया गया है। पूरे पटना में एक हॉल में मूवी लगा है और मात्र 200 चल रहा था, अब 100 चल रहा है, उसमें भी उस हॉल में पोस्टर तक नहीं लगाया गया है। इतने लोगों को इस फिल्म से तकलीफ है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जबकि इसमें कुछ भी गलत नहीं दिखाया गया है, सिर्फ विशेष समुदाय जो उस समय दबाया करते थे दलित के साथ, पिछड़ों के साथ और किसी भी अन्य वर्ग के महिलाओं के साथ, उनको अधिकार दिलाने का काम किए तो ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले। लेकिन इस फिल्म को लोग प्रचार प्रसार क्यों नहीं कर रहे हैं? लोगों को तकलीफ क्यों हो रहा है? द कश्मीर फाइल्स जैसे मूवी आएगा, जब विशेष समुदाय पे आएगा, हिंदू मुस्लिम पे जब मूवी आएगा, तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी प्रचार करेंगे, जिक्र करेंगे, क्योंकि उनको हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतना होता है। लेकिन जब पिछड़ा की बात होती है, महिलाओं की बात होती है, महिलाओं के उत्थान की बात होती है, तो ऐसे फिल्म में 32 कट लगाए जाते हैं, डर के कि ये फिल्म आ जाएगा तो लोग जागरूक हो जाएंगे, लोग देखेंगे तो जागरूक हो जाएंगे। आज आने के बाद में हॉल वाले हिम्मत करते हैं लगाने को, तो उस हॉल में पोस्टर तक नहीं लगाया जाता है, प्रचार तक नहीं होने देते हैं। तो समझने की बात है। और हमको तो
शर्म आता है कि लालच है बहुजन समाज पे, मुंह पे तमाचा है बहुजन समाज के मुंह पे। 85% होने के बाद भी आप एक हॉल नहीं भर पा रहे हैं, अपने समाज की मूवी को आप दिखा नहीं पा रहे हैं। महिला 50% आबादी है, महिला की आबादी आधी आबादी बोला जाता है, वो आपके ऊपर कहानी है। चाहे वही समाज के ब्राह्मण समाज के ही महिलाओं को भी आज़ादी अगर किसी ने दिलाया तो वो ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार तो बोलते हैं कि हम लोग महिलाओं के उत्थान के लिए काम करते हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए काम करते हैं तो काहे नहीं इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दे रहे हैं। जो बहुजन के नेता बनते हैं, दलित के नेता बनते हैं, सबके पास इतना तो औकात है कि कम से कम हर हॉल को एक दिन के लिए भर सकते हैं, बिल्कुल लोग को दिखा सकते हैं। नहीं दिखा रहे हैं लोग। चुनाव प्रचार करने के लिए पैसा हो जाता है और उससे कम खर्चा में हो सकता है। हाँ होता है, लोगों को बुलाते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी अभी बैकवर्ड की बात करते हैं, सत्ता से हट गए हैं तो सत्ता में 70 साल रहे हैं और